हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 27 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन से मिल जाएगी। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम गुरुजी सर्च करके। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। ये हमारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और प्रिंटेड नोट्स के बारे में जानकारी है। एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एप्लीकेशन से आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा प्रिंटेड नोट्स के बारे में विशेष जानकारी ये है कि जितने भी लोगों ने आज तक एप्लीकेशन से या किसी भी माध्यम से हमसे प्रिंटेड नोट्स बुक किए थे, उन सब के प्रिंटेड नोट्स डिस्पैच हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है सभी के पास नोट्स पहुंच गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के नोट्स अगर अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो वो आज ही एक काम करें, इस व्हाट्सअप नंबर पर, याद रखिएगा ये कॉलिंग के लिए नहीं है, ये केवल व्हाट्सअप के लिए है। व्हाट्सअप नंबर पर आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर ये मैसेज कर दीजिए और ये कह दीजिए कि आपको ट्रैकिंग आईडी चाहिए, तो हम आपको ट्रैकिंग आईडी सेंड कर देंगे ताकि आप ट्रैक कर पाएँ आपके नोट्स कहाँ हैं। लेकिन याद रखिएगा, आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपने पेमेंट करते समय जिसका यूज़ किया था। और नोट्स कैसे हैं जिन लोगों के पास पहुँचे, प्लीज़ वो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा ये हमारा फुल कोर्स अवेलेबल है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि सफलता की ओर चलने से सफलता मिलती है। यानी अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उसकी ओर चलना पड़ेगा, उसकी ओर कदम उठाना पड़ेगा, यानी सफलता के लिए काम करना पड़ेगा। केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती, सोचते रहने से सफलता कभी भी आपको नहीं मिलेगी। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि मैं सफल हो जाऊं, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, और वो सब करने के लिए करते कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों को सफलता मिलना संभव भी नहीं है। और आप भी अगर उन लोगों में से हैं जो केवल सोचते हैं, करते नहीं, तो आज ये उठिए और करना प्रारंभ कीजिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिविजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश की आर्थिक और व्यापार समिति की 14वीं बैठक का आयोजन 24 जुलाई को हुआ है, और ये ब्रिटेन। दूसरा प्रश्न है कि किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है, और ये रूस ने किया है। तीसरा प्रश्न है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मानक सलाहकार के रूप में किन्हें नियुक्त किए गए हैं, तो ये साहिल सेठ हैं। वहीं चौथा प्रश्न है कि नासा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा, तो ये फुटबॉल के आकार का एक गुब्बारा छोड़ेगा, इसका नाम है एस्थ्रोस। वहीं पांचवा प्रश्न है कि किसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड फेम कार्ड लॉन्च किया है, ये फेमपे ने किया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये रीवा दास गांगुली हैं। सातवां प्रश्न है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रख्यात नर्तक और कोरियोग्राफर का निधन हो गया, तो इनका नाम अमला शंकर है। और नवा प्रश्न है कि चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों के मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो ये हरियाणा करेगा। और 10वां प्रश्न है कि आईपीएल 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका आयोजन यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में होना है। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिविजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो जो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो 26 जुलाई को देश में हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठिए जो कि कारगिल में आ गए थे, उनसे उनने जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था उसको वापस अपने क्षेत्र को प्राप्त किया था, और इसके लिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था। याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय चलाया गया था और 60 दिन तक ये अभियान चला था, और उसके बाद भारत को अपना क्षेत्र वापस मिला था। इस दौरान भारत के करीब 527 जवान शहीद हुए थे, और पाकिस्तान ने उस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसको ऑपरेशन बद्र के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। घुसपैठियों के रूप में पहुंचाया था, लेकिन वो सब पाकिस्तानी सेना के लोग थे, ये भी इसमें आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि विश्व आईवीएफ दिवस कब मनाया जाता है। ये आईवीएफ क्या होता है इसके बारे में जानकारी दूंगा। फिलहाल तो ये जान लीजिए कि ये जो दिवस है ये 25 जुलाई को मनाया जाता है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो हर साल 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस के रूप में, वर्ल्ड आईवीएफ डे के रूप में मनाया जाता है। और आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बांझपन, कई बार क्या होता है, कई दंपतियों को आपने देखा होता है उनको बच्चा नहीं होता है, तो वो इस तकनीक का उपयोग करते हैं ताकि
इससे उनको बच्चा पैदा हो। तो ये एक तकनीक है और 39 वर्ष पहले विश्व को अपना पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इसी से मिला था, जब लुइस ब्राउन का जन्म बार्न हॉल ने आईवीएफ तकनीक के जरिए हुआ था। और इस दिन को विश्व में पहले आईवीएफ दिवस के बच्चे के जन्म के बाद विश्व आईवीएफ दिवस घोषित किया गया था, यानी कि इसी दिन विश्व का पहला आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है, और ये कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई है बांग्लादेश के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर सेवा, ट्रेन कंटेनर सेवा शुरू की गई है, और इन कंटेनर्स में साबुन, शैम्पू, कपड़ा, इस प्रकार की जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, कंज्यूमर गुड्स होती हैं, वो पहुंचाई जा रही हैं। और जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है और बांग्लादेश कंटेनर कंपनी लिमिटेड है, इनके बीच में इस प्रकार का एक 2017 में समझौता हुआ था, और उसके बाद से ये कंटेनर ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुई है। ये पहली ट्रेनें जो भेजी गई है। बात करते हैं बांग्लादेश की। यहाँ की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है और मुद्रा यहाँ की टका है। चलिए मैप में मैं आपको बांग्लादेश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह भारत है और भारत से बांग्लादेश जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा पूर्व में, क्योंकि बांग्लादेश भारत के पूर्व में है और तीनों तरफ से बांग्लादेश भारत से ही घिरा हुआ है। ये आपको याद रखना है। ये बांग्लादेश है जिसकी राजधानी यहाँ पर ढाका देख पा रहे होंगे आप, और ये तीनों तरफ से भारत से घिरा है, लेकिन इस तरफ इसकी सीमा म्यांमार के साथ में लगती है और नीचे बंगाल की खाड़ी स्थित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि आरबीआई ने किस देश की केंद्रीय बैंक के साथ 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला बदली के लिए समझौता किया है, और ये समझौता किया गया है श्रीलंका के साथ में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो आरबीआई है उसने श्रीलंका का जो केंद्रीय बैंक है उसके साथ 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मुद्रा अदला बदली के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये सुविधा नवंबर 2020 तक रहेगी। और इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए उपायों पर भी चर्चा की जाएगी, उसके तहत इनको किया गया है। और श्रीलंका ने भारत से मोहलत मांगी है, तो कोविड महामारी के कारण जो दुनिया भर में आर्थिक विपन्नता आई है और इसके कारण भारत से कर्जा चुकाने के लिए कुछ और समय मांगा है। भारत ने श्रीलंका को कर्जा दिया हुआ है और वो उसकी किस्तें चुकाने के लिए भी समय मांगा है। बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो इसकी राजधानी कोलंबो में श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है और राष्ट्रपति यहाँ के गोटाबाया राजपक्षे हैं, जबकि मुद्रा यहाँ की श्रीलंकन रुपया है। चलिए मैप में मैं आपको श्रीलंका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको श्रीलंका जाना है तो नीचे मूव करना पड़ेगा आपको दक्षिण की तरफ, और दक्षिण में आप जाएंगे तो ये जो ऑरेंज कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये श्रीलंका है, जिसकी राजधानी कोलंबो में श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसके बीच में एक जल संधि जिसको पाक स्ट्रेट कहा जाता है, पाक जल संधि कहा जाता है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, यह भी आपको याद रखना है। और यहाँ से ये जो हिस्सा है इसी को कहा जाता है पाक स्ट्रेट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है कि किसने पेपरलेस बचत खाता इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, और ये अकाउंट लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी सभी ग्राहकों के लिए एक डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता जिसका नाम है इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, यानी कि इसमें जो ग्राहक होंगे वो खुद ही खुद को अप्रूव कर देंगे, खुद ही खुद को वेरीफाई करेंगे कि उन्हें खुद ये डाटा जो जानकारी दी है वो सही दी है। और बैंक का इंस्टा क्लिक बचत खाता ग्राहकों के लिए घर से प्राप्त करने के लिए योग्य एक डिजिटल पेशकश है, यानी कि घर बैठे वो अपना खाता खोल सकते हैं। यह खाता ग्राहकों के डिजिटल केवाईसी और आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के एक नए रूप का उपयोग करता है, जिसमें ओटीपी आएगा आपके आधार के द्वारा, जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, और उससे आपको प्रमाणित किया जाएगा आपके केवाईसी को। आगे बढ़ेंगे, बात बैंक ऑफ बड़ौदा की करते हैं। तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बड़ोदरा में है और टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 तक बैंकों का एनपीए कितना था। तो बैंकों का जो एनपीए था भारत में वो 8.5% है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इन्होंने 24 जुलाई को जारी की थी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। हर 6 महीने में ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है, और आरबीआई ने इसमें आशंका जताई है कि बैंकों का जो गैर निष्पादित परिसंपत्ति है, यानी कि
एनपीए है नॉट परफॉर्मिंग असेट्स, वो मार्च 2021 तक बढ़कर 12.5% हो जाएगा, जो कि मार्च 2020 में एनपीए जो था वो 8.5% था। एनपीए की बात करें कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ये बैंक का ऐसा कर्जा होता है जो बैंक ने दिया होता है लेकिन डूब गया होता है और उसको फिर से वापस आने की उम्मीद बहुत कम, लगभग ना के बराबर होती है। आगे बढ़ेंगे, बात आरबीआई की करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ये 7वां प्रश्न है कि भारत ने डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुरोध पर किस देश को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। मिलियन याद रखिएगा, 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है और ये दी गई है उत्तर कोरिया को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है और ये डब्ल्यूएचओ से एक अनुरोध भारत को प्राप्त हुआ था, उसके जवाब में भारत ने ये सहायता दी है। और चिकित्सा सहायता कोरिया में कोरोना जो कोरिया है वहाँ पर चल रहा है डब्ल्यूएचओ एंटी ट्यूबरोक्लोसिस प्रोग्राम के तत्वाधान में दी गई है, यानी कि एंटी टीबी प्रोग्राम जो वहाँ पर चल रहा है उसके लिए भारत ने ये सहायता उत्तर कोरिया को दी है। डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भारत ने कोरिया में भारतीय राजदूत हैं अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे, उनके द्वारा दवाओं की खेप कोरिया के अधिकारियों को सौंपी गई। बात करें उत्तर कोरिया की तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन है और यहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है। चलिए मैप में मैं आपका उत्तर कोरिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको उत्तर कोरिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पूर्व में आप जाएंगे, चाइना को क्रॉस करेंगे, चाइना को क्रॉस करने के बाद में आप जापान के पास पहुंचेंगे। तो जापान के पास पहुंचने के बाद ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ऊपर पिंक कलर का, ये ऊपर वाला देश नॉर्थ कोरिया है, नीचे वाला देश साउथ कोरिया है जिसके साथ नॉर्थ कोरिया की सीमा लगी हुई है। इसकी राजधानी प्योंगयांग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जबकि साउथ कोरिया की सीमा सियोल है। अब नॉर्थ कोरिया ऊपर अपनी सीमा साझा करता है चाइना के साथ में, जबकि इस तरफ इसकी सीमा थोड़ी सी रशिया के साथ भी लग जाती है। इस तरफ ईस्ट सी है और इस तरफ येलो सी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है कि भारत की पहली अत्याधुनिक विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई है और ये स्थापित हुई गुजरात में, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो गुजरात के आणंद जिले में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, ये विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला है, इसकी स्थापित की गई है और नई प्रयोगशाला जो है खाद्य सुरक्षा नियामक यानी कि FSSAI द्वारा निर्दिष्ट जो मानदंड है उनके अनुसार शहद का परीक्षण करेगी और शहद की शुद्धता, उसमें मिलावट, उसमें रासायनिक पदार्थ, उसके अवशेष, भारी धातुएं, एंटीबॉडी यानी इन सब की जांच इसमें की जा सकेगी। उच्च गुणवत्ता के शहद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को बेहतर दर सुनिश्चित करने का काम भी इसके द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं गुजरात की, तो मैप में देख लीजिए ये गुजरात है, सबसे पश्चिमी राज्य है भारत का। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल यहाँ पर आचार्य देवव्रत हैं। बीजेपी की सरकार है और लोकसभा की यहाँ पर 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, विधानसभा की 182 सीट्स हैं। वहीं प्रमुख नेशनल पार्क्स की बात करें तो गिर नेशनल पार्क यहाँ पर है, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, वसंदा नेशनल पार्क है और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। वहीं प्रमुख बांधों में उकाई बांध है जो कि ताप्ती नदी पर है, धारुई बांध है जो कि साबरमती नदी पर है और सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 90 प्रश्न की बात करेंगे कि टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे नियुक्त किया है अपने MD और CEO के रूप में, और ये नियुक्त किए गए हैं नवलीन तहिलानी, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो नवीन तहिलानी को जो टाटा AIA लाइफ लिमिटेड है उसके द्वारा अपने नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान लेंगे वर्तमान में ऋषि श्रीवास्तव जी का, और इन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी समूह एजेंसी वितरण AIA समूह हांगकांग के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, यानी इनको हांगकांग ट्रांसफर कर दिया गया है। नवीन तहिलानी की बात करें तो ये 2019 तक हांगकांग के AIA समूह के साझेदारी व्यापार वितरण के CEO थे। आगे बढ़ेंगे, बात 10वें प्रश्न की होगी कि इंडियन सुपर लीग की किस प्रतिष्ठित फोरम में शामिल किया गया है। तो जो इंडियन सुपर लीग है ये फुटबॉल का ही याद रखना है और इसको वर्ल्ड लीग्स फोरम में शामिल कर लिया गया है, यानी कि C ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो जो इंडियन सुपर लीग है उसको प्रतिष्ठित वर्ल्ड लीग्स फोरम में शामिल कर लिया गया है और ये पेशेवर फुटबॉल लीग्स का संघ है। जैसे कि टीमें होती हैं देश की, अलग अलग देश की, और उसका जो फीफा एक का संघ है जो कि उनको मान्यता देता है, फीफा दुनिया भर के फुटबॉल के देशों को, तो उसी प्रकार से ये जो है लीग्स का एक फोरम है और इसमें प्रीमियर लीग, ला लीगा, बुंडेसलीगा, इस प्रकार की लीग्स शामिल हैं। बात करें WF की, तो ये WLF में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया और एशिया का 7वां लीग बन गया है। आज बात करेंगे अब हम कल के सवाल की, क्योंकि आज का हमारा करंट अफेयर यहीं तक का था। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें चाइना और अमेरिका के बाद में तीसरे स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। आज के प्रश्न का उत्तर भी देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि भारत में कब से निजी रेलगाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी, तो कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कब से निजी रेलगाड़ियाँ चलेंगी। और ये बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।